नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आइए बात कर लेते हैं वीकेंड का वार की। ऑल्दो मैंने ये एपिसोड इंडिया पाकिस्तान मैच की वजह से नहीं देखा था, काफी लेट देखा, तो उसका रिव्यू भी मैं लेट ही कर रहा हूं। वैसे कलर्स की अच्छी निंजा टेक्निक थी, सैटरडे को टाइम पास करो और उन्हें पता था संडे को इंडिया पाकिस्तान का मैच है, और वो तमाम लोग जो डे वन से किसी न किसी कंटेस्टेंट को अपना फेवरेट बना चुके हैं, वो मैच नहीं अपने फेवरेट के लिए वीकेंड का वार देखने जरूर आएंगे। लेकिन भाई हम तो उस झांसे में नहीं आए, हमने आज देखा इत्मीनान से, और जिस तरह से चीजें गई हैं हमें एक चीज क्लियर हो चुकी है कि सलमान खान ने अपना फेवरेट बना लिया है, और साथ ही साथ सलमान ने डिसाइड कर लिया कि वो किसको टारगेट करेंगे आने वाले कुछ वीक में, और वो बंदा है उमर रियाज। वो बंदा कुछ करे तो टारगेट, ना करे तो टारगेट। लेकिन वो सिम्बा जो सिर्फ सोता रहता है, और सलमान खान बैठे थे तो वो बंदा वॉशरूम में हल्का होने गया था। सलमान खान को वो सिम्बा बहुत प्यारा लगता है। सिम्बा तुम जो भी कर रहे हो उससे बस 5-10% ज्यादा करो। मतलब क्या 5-10% ज्यादा सो या 5-10% ज्यादा वॉशरूम में जाकर के हगो। तो आपको इजीली समझ में आ गया कि सलमान खान ये चीजें क्यों कर रहे हैं। किसी को पंप करना है क्योंकि वो उन्हीं का प्रोडक्ट है, कलर्स या एमटीवी के शोज वगैरह वाला, और चूंकि वो कुछ कर नहीं रहा है और वो कुछ नहीं करेगा तो निकाल दिया जाएगा। लेकिन मेकर्स चाहते हैं कि वो बंदा ज्यादा से ज्यादा वहां रहे, तो उसको कॉन्फिडेंस दिया जा रहा है। वो कुछ नहीं कर रहा है तब भी उसको कॉन्फिडेंस दिलवाया जा रहा है। और आप देख लीजिए ना, ये दंगल जो हुआ सुल्तानी अखाड़ा या वर्बल वॉर, जहां पर एक तरफ तो सलमान खान कह रहे थे कि करण जो है वो ये कंट्रोल करते हैं उमर को, ईशान को, लेकिन आपने देखा किसी ने भी उमर के लिए हाथ नहीं उठाया, सिम्बा के लिए सबने हाथ उठाया। तो किस तरह यहां सिम्बा को पंप करवाया गया ये आप सबने देखा। करण कुंद्रा किंग मेकर नहीं, किंग बन जाओ, ये डायरेक्ट हिंट है सलमान खान की करण कुंद्रा के लिए कि सीजन खत्म होते होते आप किंग मेकर बन के रह जाओगे, बट आपको तो किंग बनना है। तो समझदार को इशारा काफी, और सलमान होस्ट है और करण कुंद्रा भी होस्ट रह चुका है एमटीवी के शोज में, तो होस्ट अच्छे से इशाराबाजी समझ जाते हैं। समझदार को इशारा काफी है। यहां एक चीज और आपने देखी होगी, जब ये गलतफहमी के गुब्बारे वगैरह फोड़े जा रहे थे, शमिता शेट्टी ने आई थिंक 99.9% ऑफ टाइम अपने जो लॉजिक थे, रीजन थे, वो सब अंग्रेजी में दिए। मजाल क्या कि सलमान खान कुछ भी बोल पाए। लेकिन ड्यूरिंग द सवाल जवाब निशांत से जब पूछा गया कि ड्यूरिंग द नॉमिनेशन थिंग आप बहुत प्रेशर में रहे होगे, निशांत थोड़ा सा अंग्रेजी में कुछ बोलने वाला ही था कि हिंदी हिंदी हिंदी, या अंग्रेजी बोलना सिर्फ नेपो की औलादों को ही अलाउड है। निशांत तुम तो छमिया, चलो हिंदी में बोलो। तो यहां आपने देखा सलमान खान का ओपनली दोगला व्यवहार। यहां पर इस वीक में शाना कौआ ऑफ द वीक भर भर के एक्सपोज हुआ है विशाल कोटियान। और जिस तरह से मतलब वो जो करेंसी वाली टास्क थी जहां प्रतीक मंदिर का घंटा बन चुका था, इस पूरे वीकेंड में विशाल कोटियान बन चुका है मंदिर का घंटा। जो आ रहा है गलतफहमी का गुब्बारा, या जो सैटरडे एपिसोड में वो केक लगाना था हर कोई, विशाल कोटियान। और विशाल कोटियान एक्चुअली में देखा जाए ना, वो डिजर्व करता है इस तरह की हरकतें, खलनायक या फिर चाणक्य कौआ जैसा टैग, क्योंकि वो बहुत जल्दबाजी में उसने खुद को चाणक्य समझ लिया था, और बड़ी ही जल्दी वो खुद को मास्टरमाइंड के रूप में स्टैब्लिश करना चाहता था। लेकिन कहा जाता ना भैया कि गरम गरम खाना खाओगे तो मुंह जल जाएगा, थोड़ा सा ठंडा हो जाए, इत्मीनान से स्वाद लेके खाओगे तो मजा आएगा। लेकिन विशाल कोटियान एक ऐसी रेस में दौड़ रहा था जहां वो अकेला ही भाग रहा था, और अंधा घोड़ा रेस में दौड़ा, गिर गिर पड़ा, फिर भी दौड़ा। खुद को मास्टरमाइंड साबित करने के चक्कर में घनघोर लेवल से अपनी बेइज्जती करवा चुका है विशाल कोटियान। और टाइम एंड अगेन वो गरीब कार्ड खेल रहा है, टाइम एंड अगेन खुद को एक्सपोज कर रहा है। सलमान खान ने ये पॉइंट काफी अच्छा उठाया, जब नॉमिनेशन के टाइम पर तुम करण के साथ बैठे थे तो हाँ 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 हाँ, और पीठ पीछे जाके शमिता से चुगली। यही नहीं, जब अंदर कौन जाएगा लीजर रूम में तब भी ये हाँ हाँ मिला रहा था, हाँ में हाँ, लेकिन बाहर जाकर कुछ और बोल रहा था। तो यहां पर विशाल कोटियान को जिस तरह से एक्सपोज किया सलमान खान ने, क्या आपको नहीं लग रहा कि सलमान खान के यहाँ शमिता शेट्टी या बाकी और घर वालों का जो मेंटेलिटी है, जो दोगलापन है, उसको भी एक्सपोज करना चाहिए था? जैसे कि सलमान खान ने बड़ी सफाई से तेजा जो कि घर की मालकिन बनी फिरती है, अपने हिसाब से मतलब हर चीज का क्रेडिट ले लेती है, उसको भी एक्सपोज करा जाना चाहिए था। करण कुंद्रा, हालांकि करण कुंद्रा ने ये जो हिंसा करी, इस हिंसा के ऊपर कुछ नहीं, बस आंखों में उंगली ठूस ठूस के ऐसे करके नाखून निकाल निकाल के जस्टिफाइड कर दिया गया। जबकि हमने देखा है सलमान खान छोटी छोटी हिंसा के ऊपर किस कदर लोगों को बैश करते थे, और मतलब आंखों में खून उतर आया करता था। लेकिन यहां बड़े प्यार से एक चीज तो यहां क्लियर हो चुकी है कि प्रतीक वर्सेस करण, ये जो स्क्रिप्ट जो रची गई थी गुरु वर्सेस चेले की फाइट, ये आई थिंक यहां पर एक और उस स्टेप में आगे बढ़ चुके हैं। सलमान को यह तो दिख गया कि करण के आसपास रहते हैं ईशान और उमर, और ये दोनों ही हर चीज में करण की परमिशन लेते हैं। तो कब ब्रश करना है, कब उठना है, कब खाना पीना, क्या ये सब आप करण से पूछकर करोगे? सलमान खान एक तरफ तो कहते हैं कि उमर और ईशान तुम सिर्फ करण के आसपास दिखाई देते हो, वहीं दूसरी तरफ सलमान खान सिम्बा से कहते हैं कि सिम्बा तुम तो पूरे वीक में नहीं दिखते हो, हम वीकेंड पर तुमको दिखा रहे हैं तो तुम वॉशरूम में छुप गए हो। तो आप देख लीजिए, एक तरफ कह रहे हैं कि उमर और ईशान तुम करण के आसपास दिखते हो, सिम्बा तुम तो दिखते ही नहीं हो, लेकिन सिम्बा फिर भी तुम्हारा गेम बहुत अच्छा जा रहा है, बस थोड़ा इंप्रूवमेंट कर लो। निशांत पीछे खड़ा रहता है प्रतीक के, हमेशा प्रतीक के ब्लंडर को साफ
करने के लिए, प्रतीक के हगे को साफ करने के लिए निशांत हमेशा खड़ा रहता है। निशांत को तो कभी नहीं बोला कि तुम इसके प्यादे बन के या सस्ते वकील के घूम रहे हो। या फिर शमिता शेट्टी हमेशा विशाल के साथ ही बैठी रहती है, विशाल उनको अच्छे से यूज कर रहा है। शमिता को तो नहीं बोला कि यू आर लुकिंग लाइक अ फूल, एक अंधी फॉलोअर लग रही हो और तुमको विशाल कोटियान आराम से नचा रहा है। लेकिन नहीं, सलमान खान ने सिम्बा, निशांत, शम्मो सबको इग्नोर कर दिया क्योंकि सॉफ्ट टारगेट बना रखा है ईशान को और उमर को, स्पेशली उमर को। वो टास्क में एग्रेसिव होता है, इस बात को तेजा भी उठा चुकी है, शमिता भी उठा चुकी है। लेकिन रॉयल रंबल खेलने वाले एग्रेसिव रग्बी प्लेयर को न तेजा एग्रेसिव बोलती, इनफैक्ट उसने तो डिफेंड करा था, अरे ये तो सेल्फ डिफेंस है। और शमिता शेट्टी तो मतलब क्या ही बोला जाए। शमिता शेट्टी को प्रॉब्लम है कि उमर ने टास्क शुरू होने से पहले ब्रश छुपा दिया था, लेकिन हाउ कन्वीनियंटली शमिता शेट्टी खुद भूल गई कि इस बिग बॉस 15 के पहले ही वीक में प्रतीक ने तो मैप छुपा दिया था। पूरी महाभारत हुई थी। हालांकि उसके बाद वो डिवाइड एंड रूल के तहत वो उस ग्रुप के साथ उनकी लॉयल्टी बन गई, लेकिन तब ये प्रतीक को क्यों जस्टिफाई सपोर्ट कर रही थी, ये सवाल यहाँ पूछा जाना चाहिए था। लेकिन शमिता शेट्टी को तो कुछ पूछेंगे ही नहीं ना, अदरवाइज शम्मो की मम्मी का कॉल आ जाएगा सलीम साहब के पास और सलीम साहब की फटकार पड़ेगी सलमान को और सलमान खान बोलेंगे ओके पापा जी, जैसा आप बोलोगे वही मैं करूंगा। उमर रियाज को सॉफ्ट टारगेट सलमान खान क्यों बना रहे हैं ये मैं इसलिए कह रहा हूं, अफसाना और उमर थे पार्टनर करेंसी टास्क में। उमर ने सिम्बा के नोट छीने अफसाना को दिए, अफसाना ने छुपाए और ये दोनों मुख्य घर के सदस्य बन गए। लेकिन सलमान खान बड़े आराम से बोलते हैं अफसाना को, अफसाना इट्स गुड टू बी सेल्फिश एट सम टाइम। हालांकि वो नॉमिनेशन में खुद को बचाने की टाइम की बात कर रहे थे, लेकिन मुख्य घर के अंदर प्रवेश करने वाले अफसाना के साथ उमर भी था, उसको तो आपने बिल्कुल नहीं बोला कि यस उमर इट वॉज एक्चुअली रिक्वायर्ड डू और डाई सिचुएशन में जो तुमको सही लगा तुमने करा। लेकिन नहीं, तुमने सिम्बा के नोट क्यों छीन लिए, इसलिए तुम तो विलेन बनोगे क्योंकि सिम्बा हमारे यहाँ का प्रोडक्ट है और उससे नोट छीनकर तुमने दुश्मनी मोल ले ली है। हाँ, यही नोट अगर प्रतीक छीनता, अरे भाई प्रतीक ने तो जय का वो जो चैरियट का जो व्हील का जो वो कील वगैरह थी वो चुरा लिया था, उस चीज को तो कंप्लीटली इग्नोर कर दिया गया। बट सलमान बोलते प्रतीक यू आर वेरी क्लियर इन योर थॉट्स कि तुमको क्या करना है क्या नहीं करना है। और प्रतीक वाज लाइक सर आपके मुंह से मेरी तारीफ सुनना चाहते, ये मेरा ड्रीम था सर, मेरा सपना पूरा हो गया सर, लेकिन मैं क्या करूं सर, मैं आप तो बहुत अच्छा है सर, बहुत बहुत बड़ी। अरे भाई बोलना क्या चाहते हो, पहले ढंग से बोल लो, या तो मुंह से थूक दो या फिर सुपारी को निगल लो। तो यहां पर आप देख लीजिए कि सलमान खान को किसको क्या बोलना था, वो मेकर्स की स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने बोला। अगर प्रतीक एक टास्क को शुरू होने से पहले ही रद्द करवाने की कोशिश करता है तो प्रतीक तुम्हारे थॉट्स काफी अच्छे थे, ये थे वो थे। और उमर अगर वो स्नैच कर लेता है तो उमर तो दिखता ही नहीं है, तुम तो कुछ करता ही नहीं है, ये तो यहां पर क्लियरली दिख गया है कि कौन टारगेट हो रहा है और किसको पंप करवा रहे हैं मेकर्स। तो यहां पर करण को एक हिंट दे दी गई कि भैया तुम किंग बनोगे, वहां जय भानुशाली को एक हिंट दे दी गई कि भैया आप अपनी इमेज की परवाह मत करो क्योंकि आप तो बहुत आगे जाने वाले हो। एलिमिनेशन का ड्रामा रचा गया जबकि सबको पता था कुछ एलिमिनेशन होगा नहीं, और बचा खुचा जो टाइम था वो वहां मनीष पॉल को ला करके यही मिर्ची विर्ची ये सारी चीजें तो हमने इग्नोर कर दी। अब आज रात को फिर ये नॉमिनेशन वगैरह कुछ होगा, शम्मो का भाई आ जाएगा पिकनिक मनाने के लिए और शम्मो को पारिवारिक सपोर्ट देने के लिए और कान में विशाल के खिलाफ जहर भरने के लिए। और कान की कच्ची शम्मो कैसे, अब तक इस एपिसोड तक तो आइए मेरे अक्का मेरे खिलाफ यूज नहीं करे, मेरे खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन जब राखी ब्रदर आ जाएगा तो फिर शम्मो भी वहां पर खिलाफ हो जाएंगी अपने सो कॉल्ड अक्का के। ये सारी चीजें हम देखेंगे आज रात के एपिसोड में। आप कमेंट करके बताएं कि आपको नहीं लग रहा कि सिम्बा ऐसा कुछ कर नहीं रहा है शो में, लेकिन उसको खामखा में अप्रिशिएट किया जाता है। बाकी वो सोच रूम और ये सारी चीजें तो टाइम पास नहीं, गलतफहमी के गुब्बारे। ज्यादातर सबका टारगेट कौन था, विशाल द कोटियान, और वो डिजर्व भी करता क्योंकि बहुत शाणपत्ती कर रहा था। बड़े ही जल्दी खुद को मास्टरमाइंड साबित करने के चक्कर में ये जनाब जो औंधे गिरे हैं ना, मतलब कह नहीं सकते। बड़े रुबाब में चला करते थे, ये वो कितना झूठ बोलता है, लोगों को यूज नहीं करता, ये नहीं करता, जबकि हमने सब देखा है कि मेरे मुंह पे मेरी और तेरे मुंह पे तेरी करके विशाल कोटियान खुद को एक्सपोज कर गया है पूरे वीक में। तो आप भी कमेंट करें और बताएं आपकी ओपिनियन। ये जो करण कुंद्रा की सस्ती एक्टिंग थी, इमोशन वाली, जय भानुशाली का ब्लेंडर पर उसको मतलब इशारा दे दिया गया कि भैया तुम बहुत आगे जाने वाले हो, तुम यहाँ पर इस तरह की चीजों की परवाह मत करो, ये गैम्बल नहीं है, ये गेम है। और प्रतीक वर्सेस करण की जो राइवलरी की शुरुआत है, यहाँ पर तो खैर काफी प्यार मोहब्बत की बातें हो गई, लेकिन ये प्यार मोहब्बत ज्यादा दिन टिकने वाली है नहीं। आने वाले दिनों में ये डेफिनेटली लड़ेंगे और फिर से लड़ेंगे क्योंकि इनका मेकर्स का एजेंडा ही ये है। इसीलिए ये लोग प्रतीक को शो मिलाए जहां करण कुंद्रा भी है। अदरवाइज प्रतीक शायद किसी और सीजन में आता या करण कुंद्रा किसी और सीजन में आता। यहाँ बार बार अपने पिछले सीजन की बातें प्रतीक भी बोल रहा है, बार बार अपने पिछले सीजन की बातें करण भी बोल रहा है। तो कहीं ना कहीं एक बिल्टअप किया जा रहा है, गुरु होस्ट मेंटोर वर्सेस नया चेला कैसे मिलेंगे, उस लेवल पर दोनों कॉम्पिटिटर हैं, ये ऊपर वो नीचे, ये ऊपर वो नीचे। तो एक आधारशिला रख दी गई है इस राइवलरी की।
आपको क्या लगता है कमेंट करके अवश्य बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और करें सब्सक्राइब डीएसके टॉक्स। अगर आपने नहीं किया तो आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।